जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। चीन ने अपनी एयरलाइंसों को बोइंग कंपनी से कोई भी डिलीवरी न करने का आदेश दिया है। चीन ने यह आदेश मंगलवार को दिया है, यानी आज। ऐसा कहा जा रहा है कि चीन ने यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सभी चीनी प्रोडक्ट्स पर 145% टैरिफ लगाने के बाद किया है। टैरिफ से दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग ने अमेरिकी कंपनियों से विमान मशीनरी और उपकरणों से संबंधित किसी भी खरीद को तत्काल रोकने का आदेश दिया है। ब्लूमबर्ग न्यूज ने आगे बताया है कि चीन ने अपनी एयरलाइंसों को आदेश दिया है कि वे अमेरिका द्वारा चीनी सामानों पर 145 टैरिफ लगाने के फैसले के जवाब में बोइंग जेट की कोई और डिलीवरी न ले। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि चीनी सरकार उन एयरलाइंसों को सहायता प्रदान करने के तरीकों पर भी विचार कर रही है जो बोइंग जेट विमानों को लीज पर देती है और उच्च लागत दे रही है। आपको बता देते हैं कि बोइंग NYSE के शेयरों में मंगलवार को बाजार खुलने से पहले लगभग 2.5% की गिरावट हुई, क्योंकि खबर आ गई थी कि चीन ने अपनी एयरलाइंसों को कंपनी के जेट विमानों की डिलीवरी लेना बंद करने का आदेश दिया है। चीन ने यह फैसला ट्रेड वॉर के चलते ही लिया है। आपको बता देते हैं कि 2018 में बोइंग की लगभग 1/4 डिलीवरी चीन में हुई है। इससे पहले खबर आई थी कि साउथ चाइना सी और टैरिफ के मुद्दे पर चीन से बढ़ते तनाव को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी रणनीति बनाई है। इसी रणनीति के तहत उन्होंने बोइंग के साथ एक अनुबंध किया। इस अनुबंध के तहत अमेरिकी वायुसेना के लिए बोइंग अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान का निर्माण करेगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इसका खुद ऐलान किया था। ट्रंप द्वारा अनुबंध की घोषणा करने के बाद रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा था कि यह हमारे सहयोगियों के लिए एक बहुत स्पष्ट सीधा संदेश है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस सौदे पर सवाल भी खड़े हुए थे। आलोचकों ने इस सौदे की लागत और आवश्यकता पर सवाल उठाए थे, क्योंकि पेंटागन अभी भी अपने सबसे बेस्ट जेट F-35 का पूरी तरह से उत्पादन करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उस वक्त इस समझौते से बोइंग को बड़ा फायदा हुआ था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस खबर के बाद बोइंग के शेयर में 4% की वृद्धि हुई थी, जबकि बोली हारने वाली लॉकहीड मार्टिन के शेयरों में लगभग 7% की गिरावट देखी गई थी। इस खबर पर जो भी लगातार अपडेट रहेगी वो हम आपको देते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूँ और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।